आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबूत तो हम बहुत दे चुके हैं ये दिखाने के लिए कि बुद्ध एथीस्ट यानी नास्तिक नहीं थे, बल्कि वो भी उसी सोर्स के अवतार थे जिस सोर्स से कृष्ण, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद अवतार थे। इस विषय पर हम और लेक्चर ना भी रिकॉर्ड करें तो भी अक्ल प्रयोग करने वालों के लिए अब तक दिए गए सबूत काफ़ी थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए कि बुद्ध खुदा को नहीं मानते थे और उनका एनलाइटनमेंट उनका स्वयं का अर्जित था, किसी दूसरी ताकत का उसमें कोई रोल नहीं था। इस सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने अम्बत सूत की बात की थी, जिसके अनुसार उस समय के ब्राह्मण वो 32 निशानियां जानते थे जो किसी महापुरुष के जिस्म पर होना लाजमी थी। अम्बत सूत उस रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा की भी बात कर रहा है जिसके कंट्रोल में वज्र यानी आसमान में चमकने वाली बिजली है, और बात कर रहा है कि ना सिर्फ बुद्ध बल्कि अम्बत ने भी उस रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा को महसूस किया। अम्बत सूत के अनुसार यदि तथागत यानी बुद्ध किसी भी व्यक्ति से कोई रीजनेबल यानी जायज सवाल 3 बार पूछते थे और वो जवाब नहीं देता था, तो वो रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा जिसके कंट्रोल में वज्र यानी आसमान में चमकने वाली बिजली है, ऐसे व्यक्ति का सर कई टुकड़ों में फाड़ देती थी। सवाल यह है कि ये रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा कौन है जो बुद्ध की मदद कर रही है, और इस हद तक कि उनके सवाल का जवाब ना देने वाले का सिर फट जाया करता था। और ये लिखा होने के बावजूद समझ में नहीं आता कि कैसे ज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई बड़ी ताकत बुद्ध की मदद नहीं कर रही थी। वेद और उपनिषद में विस्तार पूर्वक दिए गए दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के कॉन्सेप्ट और रोल को आप समझ ही नहीं सकेंगे कि वो रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा जिसके कंट्रोल में वज्र यानी आसमान में चमकने वाली बिजली है क्यों ऐसा करती थी। कुरान भी जगह जगह रूह की बात कर रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था ना ईमान, जब तक कि रूह को उनकी तरफ नहीं भेज दिया गया। कह रहा है कि इस रूह के बारे में बहुत ही कम ज्ञान दिया गया है, और 42-52 में परमात्मा कह रहा है कि इस रूह को हमने नूर बनाया, यानी ये कि ये दिव्य आत्मा है जिनकी बात वेद और उपनिषद कर रहे हैं। हम दिखाते आ रहे हैं कि 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें ही विष्णु यानी परमात्मा यानी वजहुल्लाह के बाद वजूद में आई जब कुछ और नहीं था, और यही हर जमाने में परमात्मा और निराकार एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म यानी अल्लाह की पूजा और इबादत की तरफ इंसानियत को लाने के काम में लगी हैं, और कुछ चूजन बंदों के जिस्मों के माध्यम से भी गाइडेंस देने का काम हर जमाने में चलता रहा। इन 7 में ही कोई एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह बुद्ध की सहायता करने में लगी। हमारा मानना है कि एनलाइटनमेंट ये नहीं है कि इंसान अपनी रूह यानी आत्मा को बुलंदी के किसी मकाम पर पहुंचाए, बल्कि एनलाइटनमेंट का अर्थ है कि कोई अपनी रूह यानी आत्मा को इबादत और तपस्या से इतना पाक कर ले कि हमारी रूह का कनेक्शन पाक तत्वों से बनी किसी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से हो जाए, या यूं कहे कि पाक तत्वों से बनी कोई नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा इबादत और तपस्या से पाक किए गए किसी जिस्म को अपना ऑफिस बना ले। साफ कहा जा रहा है कि बुद्ध यदि कोई रीजनेबल यानी अक्ली दलील के साथ सवाल पूछते और कोई उसका उत्तर नहीं देता था तो उसका सिर कई टुकड़ों में फट जाता था। आपको मानना पड़ेगा कि बुद्ध की एनलाइटनमेंट केवल कुछ ज्ञान अर्जित कर लेना नहीं थी, बल्कि हायर पावर से उनकी आत्मा का जुड़ जाना था। जब 7 दिव्य आत्माओं में से किसी एक से कोई आम इंसान तपस्या और इबादत के माध्यम से कनेक्शन जोड़ लेता है तो उधर का ज्ञान इधर आने लगता है। यही कारण है कि कुरान ने कहा कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि नूरानी रूह को उनकी तरफ नहीं भेज दिया गया। किताब सेक्रेड बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट सनत कुमार की बात करती है। इस नाम की संस्कृत फॉर्म सनम कुमार है। इसके अर्थ एवर वर्जिन के होते हैं। ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों के अनुसार ब्रह्मा के 5 माइंड बॉर्न सन्स थे जो हमेशा प्योर और इनोसेंट रहे, पाक रहे, और ये ब्रह्मा यानी सनत कुमार जो बुद्ध की मदद कर रहे थे उनमें से एक हैं। कितने अफसोस की बात है कि सनातन और बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन 5 माइंड बॉर्न सन्स की बात होने के बावजूद ना तो आज अपने को सनातनी कहने वाले और न ही बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले इन 5 माइंड बॉर्न सन्स ऑफ ब्रह्मा को पहचानते हैं। गौर करने की बात यह है कि तमाम मुसलमान पंचतन यानी 5 तन यानी 5 जिस्मों में कुछ हस्तियों को पहचानते हैं जिनका नूर तमाम सृष्टि के क्रिएशन के पहले क्रिएट किया गया था। ये 5 हस्तियां हैं मोहम्मद,
उनके कजन अली, मोहम्मद की बेटी और अली की पत्नी फातिमा और इनके 2 पुत्र हसन और हुसैन। बड़ी रोचक बात यह है कि शिव पुराण का पहला चैप्टर शुरू ही यहां से हो रहा है कि आई bow to Lord Shiva of great bliss and of endless divine sports, who is great and omnipresent, who is the beloved consort of Parvati, who is the progenitor of Kartikeya and Ganesh, and who is the primordial lord of the universe. शिव और उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्रों की बात हो रही है। 5वें शिव की पत्नी के पिता कौन थे, इसको लेकर भी हिंदू कंफ्यूजन में पड़ गए, क्योंकि शिव को भी अनेक विशेषण से याद किया गया था, पार्वती को भी और पार्वती के पिता को भी। मैं दिखा चुका हूं कि एक ही देवी है और उस एक देवी को अनेक नामों से याद किया जाता है। इस पर मेरे 2 लेक्चर्स मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन शिव, उनकी पत्नी और 2 पुत्रों की बात उधर भी हो रही है और अली, उनकी पत्नी और 2 पुत्रों की बात इधर भी हो रही है। शिव के पुत्र का सिर भी कटा था, हालांकि कैसे कटा सिर, इसको लेकर मिथोलॉजी और कहानियां अलग अलग प्रचलित है। और अली और फातिमा के छोटे पुत्र का भी सिर तन से जुदा किया गया। इस विषय पर आप 25 अगस्त 2020 को अपलोडेड लेक्चर हुसैन्स रिलेशनशिप विद वैदिक डिविनिटी अग्निदेव सुन सकते हैं, या फिर 7 सितंबर 2020 को अपलोडेड लेक्चर अग्निदेव ही हुसैन है भाग 1 और 23 अक्टूबर 2020 को अपलोडेड लेक्चर अग्निदेव ही हुसैन है भाग 2 सुन सकते हैं। लेकिन पुराण में दिखाता आ रहा हूं अधिकांश आज समझ से बाहर है, क्योंकि उनमें समय समय पर एडिटिंग होती रही है। सनातन और बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन 5 हस्तियों को हमेशा प्योर और इनोसेंट बताया गया है, यानी इम्प्योरिटी इनके करीब भी नहीं आ सकती और इनसे कोई बुराई या गुनाह हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बताता आया हूं कि कुरान भी कुछ हस्तियों के परफेक्टली प्योर होने की गारंटी ले रहा है और साफ कह रहा है कि इनके पास रिस यानी बुराई और इम्प्योरिटी फटक भी नहीं सकती। हर तरफ गीता में देखिए तो प्योर बीइंग्स की बात हो रही है, उपनिषद में कुछ हस्तियों की बात हो रही है जो परफेक्टली प्योर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में कुछ हस्तियों की बात हो रही है जो परफेक्टली प्योर है, और सनातन स्क्रिप्चर्स में उन्हीं हस्तियों को स्वर्ग का द्वारपाल बताया जा रहा है। इधर कुरान में कुछ हस्तियों की बात हो रही है जो परफेक्टली प्योर है और उनको भी हदीसों के मुताबिक स्वर्ग का हाकिम बताया जा रहा है और साफ कह रहा है कि इनके पास रिस यानी बुराई और इम्प्योरिटी फटक भी नहीं सकती। कुरान 33:33 देखिए, इंडीड अल्लाह डिजायर्स टू रिपेल all impurity from only you, O people of the household, and purify you with a thorough purification. मेरी 4 पार्ट की सीरीज जिसका पहला लेक्चर 24 अक्टूबर 2018 को अपलोड हुआ और जिसका शीर्षक था द ट्रूथ अबाउट 5, 7 and 14, उसमें मैंने दिखाया था कि ये आयत जब अवतरित हुई तो कितना एहतमाम किया गया पहचानवाने के लिए कि ब्राह्मण की ये 5 हस्तियां कौन है, और ये भी दिखाया है कि इन 5 हस्तियों का साथ से क्या संबंध है। तमाम मुसलमान मानते हैं कि ये गारंटी पंजतन यानी 5 जिस्मों के बारे में हो रही है और पैगंबर मोहम्मद की अनेक हदीसें बताती हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा नूर आदम से हजारों साल पहले क्रिएट किया गया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जमीन और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं थे। अली और मैं एक नूर के 2 टुकड़े हैं, फातिमा मेरा टुकड़ा है। या ये कि अली जन्नत के मर्दों के सरदार है, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। दूसरी तरफ मैं आपको छंदोग्या उपनिषद से भी दिखाता आया हूं जो कि इन्हीं 5 हस्तियों की बात कर रहा है जिनके बिना स्वर्ग में दाखिला नहीं हो सकता। छंदोग्या उपनिषद 3:13-6, they indeed who are these 5 persons of Brahman are the doorkeepers of the heavenly world. He who thus knows these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, a hero is born in his family. He who knows thus these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world attains the heavenly world. 5 persons of Brahman की सही समझ से आज के हिंदू बहुत दूर है, हालांकि किताबों में कॉन्सेप्ट मौजूद है तो इनकार भी नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता आया हूं कि सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण कंफ्यूजन और अधिक बढ़ गया वो ये कि इनमें से हर हस्ती को सैकड़ों एडजेक्टिव्स यानी विशेषण से याद किया गया है। एक डिस्क्रिप्शन कहता है द 5 persons of Brahman typically refer to the 5 forms of Shiv, also known as the Panch Brahmas. These 5 forms are Ishan, Tatpurush, Aghor, Vamdev and Sadyojat. Each of these forms is associated with a specific direction, element and function in the universe. आपने देखा शिव से जोड़कर बताया गया है 5 को और कहा गया है कि इनमें से हर एक को इस सृष्टि में कोई रोल और काम सपोर्ट किया गया है।
बस आपने ब्रह्मा की 5 हस्तियों के बारे में जान लिया। याद कीजिए अम्बद सूद क्या कह रहा था। अम्बद सूद के अनुसार यदि तथागत यानी बुद्ध किसी भी व्यक्ति से कोई रीजनेबल यानी जायज सवाल 3 बार पूछते थे और वो जवाब नहीं देता था, तो वो रूह यानी स्पिरिट यानी आत्मा, जिसके कंट्रोल में वज्र यानी आसमान में चमकने वाली बिजली है, ऐसे व्यक्ति का सिर कई टुकड़ों में फाड़ देती थी। 5 पर्सन्स ऑफ ब्राह्मण के लिए बताया जा रहा है, 5 ब्रह्मास के लिए बताया जा रहा है कि इनको इस पूरी सृष्टि में अलग अलग काम सुपुर्द किए गए। और दूसरी तरफ ब्रह्मा के उस रूप को, ब्रह्मा को जो बुद्ध की मदद कर रहे थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको जो काम सुपुर्द किया गया था वो ये कि उनके हाथ में वज्र है और आसमान में बिजली और बारिश उनके कारण होती है। समझने की बात यह है कि ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा से बन गई दिव्य आत्माओं में से वो जिसका नाम आसमान में बिजली चमकाना और बारिश का लाना है, वो ही बुद्ध की भी सहायता कर रही थी। इंटरनेट पर मौजूद एक डिस्क्रिप्शन और कहता है कि ईच फॉर्म इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ईशाना दैट इज स्काई, तत्पुरुष विद वेस्ट, अघोर विद साउथ, वामदेव with north, and Satyajat with east direction. The 5 forms also represent the 5 elements. Ishana, that is ether, Tatpurush, wind, Aghor, fire, Vamdev, water, एंड सत्युजात अर्थ। आज हिंदू 5 एलिमेंट्स की तो बात करते हैं, लेकिन जानते ही नहीं कि 5 एलिमेंट्स से तो सिर्फ उनकी एसोसिएशन है, जबकि ये असल में ब्राह्मण की 5 हस्तियां हैं। 5 एलिमेंट्स की असली समझ पर मैं सालों से लेक्चर्स रिकॉर्ड करता आया हूं, लेकिन जिसको समझना था उसने समझा, जिसको नहीं समझना था उसने नहीं समझा। इनका शिव से क्या संबंध है, ये भी आप केवल मेरे लेक्चर्स या किताबों से ही समझ सकते हैं। और कई जगह 5 की जगह 7 की बात हुई है या 14 की बात हुई है, ये क्यों हुई है ये भी आप केवल मेरे लेक्चर्स और किताबों से ही समझ सकते हैं। इस राज को समझे बिना डिवाइन क्रिएशन प्लान नहीं समझा जा सकता। अनेक लेक्चर्स में मैंने इस राज को समझाने की बात की है। जो लेक्चर्स आप सुन सकते हैं उनमें 10 अगस्त 2017 को अपलोडेड लेक्चर ब्रह्मा विष्णु महेश आर नॉट 3 पैरेलल गॉड्स, 15 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर पहचानो नूर को जो अवतरित हुआ, 25 अप्रैल 2019 को अपलोडेड लेक्चर पंच तत्व और साइंस में मतभेद, 5 एलिमेंट्स डू नॉट जेल विद साइंस, 6 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि का रहस्य, 12 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स एंड देवास फ्रॉम गीता, और 9 जून 2019 को अपलोडेड लेक्चर सनातन धर्म की पुस्तकें दिखाती हैं हमारी उत्पत्ति का राज। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स में मैंने शिव या देवी या अग्निदेव की सही समझ पर भी रोशनी डालने की कोशिश की है। डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ के पैदा होने के बाद बुद्ध का कोई मानने वाला इनकार कर सकता है क्या कि बुद्ध का खुदा से कोई नाता नहीं था? कितना अफसोस की बात है कि बुद्ध अग्निदेव की भी बात करते नजर आ रहे हैं, उनकी सेवा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध के मानने वालों ने पहचानने की कोशिश नहीं की कि यदि अग्निदेव की बात बुद्ध कर रहे हैं तो अग्निदेव की शक्ति और पहचान जिस वेद की बुनियाद पर हम तक आई थी, बुद्ध उस क्रिएशन प्लान को भी एंडोर्स कर रहे हैं। देखिए अम्बद सूत में बुद्ध ब्राह्मण अम्बद से क्या कहते हैं, जो ब्राह्मणों की किताब के आधार पर पहचानने के लिए आया था कि बुद्ध में वो 32 निशानियां मौजूद हैं कि नहीं जो किसी महापुरुष में होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया है कि अग्निदेव का हुसैन से क्या संबंध है, जिनको 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। बुद्ध ब्राह्मण अम्बद से कहते हैं, देन व्हाट थिंक यू अम्बद, although you have not attained unto this supreme perfection of wisdom and goodness, and have not attained to living on fruits fallen of themselves, and have not attained to living on bulbs and roots and fruits, and have not attained to serving the Agnidev, have you been taught to build yourself a 4-doored almshouse at a spot where 4 high roads cross, and dwell there as one who would fain observe the woe to entertain whosoever might pass? साफ है कि यदि कृष्ण ने कहा था कि जो अपने खाने में से देवताओं को अर्पित किए बिना खाना खाए वो चोर है, तो बुद्ध भी देवताओं के कॉन्सेप्ट को एंडोर्स करते नजर आते हैं और अग्निदेव को सर्व करने को, उनकी खिदमत करने को कहते हैं। एक और जगह बुद्ध देवताओं के कॉन्सेप्ट को एंडोर्स करते नजर आते हैं जब वो कहते हैं, अभिक्खु हु दो ही रिसीव्स लिटिल डज नॉट डिस्पाइज व्हाट ही हैज रिसीव्ड, इवन द देवास विल प्रेज हिम इफ हिज लाइफ इज प्योर एंड इफ ही इज नॉट स्लॉथफुल। देवतागण उस व्यक्ति की ही प्रशंसा करते हैं जिसने पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारी और जो आलसी नहीं है। क्या बात है। एक और B.R. अम्बेडकर अपनी किताब में कहते हैं कि बुद्ध खुदा में यकीन नहीं रखते थे और दूसरी ओर वो देवताओं को छोटे जी के साथ गॉड अनुवाद कर रहे हैं।
देवता केवल उसकी ही प्रशंसा करेंगे जिसने अपनी जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारी, क्योंकि देवता स्वयं परफेक्टली प्योर तत्वों से बने हैं और मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन बस उसके लिए ही है जिसने देवताओं के मार्ग को पहचानते हुए अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाया। देवताओं के कॉन्सेप्ट पर अपनी राय रखते हुए वेद और उपनिषद पर अनेक किताबें लिखने वाले यूरोपियन रिसर्चर मैक्स मुलर क्या लिखते हैं, सुनिए। बाय अ नेचुरल एंथ्रोपोमॉर्फिज्म द गॉड्स, you have to read the Devatas, two were supposed for like ends to offer sacrifice and to perform tapas. Thus, it is sometimes by sacrifice, but more often by tapas, that in the different cosmological legends, one god or the other is supposed to bring forth creation. The source of this is Satpat, BR 6, 113, and several times in the early Upanishads. In the later case, an expression often used on such occasions is tapas atapasyat, literally, he glowed a glow. And the exact meaning of this enigmatic phrase is by no means certain. It may have been meant to convey that he glowed with fierce resolve, or that he glowed with deep thought, or that he glowed with strong desire, or that he carried out each or some of all of the practices given in Kashyap's 3 list of self-mortification in our Sud. All these various ideas may possibly be meant to be inferred together, and before they were ascribed to gods, similar actions must have been well known among them. G से small god देवताओं के लिए ट्रांसलेशन किया, क्योंकि और कोई वर्ड देवताओं को सही ट्रांसलेशन करने का इंग्लिश में नहीं था। मैक्स म्यूलर का कहना है कि यदि हम देवताओं के बारे में पढ़ें तो वो भी खुदा के लिए सैक्रिफाइसेस देते थे और तपस्या करते थे। तपस्या किसकी होगी? जाहिर है अपने से बड़ी ताकत की, खुदा की। यदि देवता भी सैक्रिफाइस देते थे और तपस्या करते हैं तो साफ है कि सनातन किताबों के अनुसार भी देवता खुदा नहीं है, बल्कि उसकी प्रिय बंदे हैं जिनको इंसानियत की क्रिएशन से पहले गाइडेंस की ताकत के रूप में क्रिएट किया गया, क्योंकि खुदा को 2 ताकतें क्रिएट करनी थी, एक हिदायत देने वाली और दूसरी हिदायत के मार्ग से गुमराह करने वाली, और इंसान को इन 2 ताकतों के बीच क्रिएट किया गया था। देवता क्योंकि परफेक्टली प्योर तत्वों से बने हैं तो वो सब काम परफेक्ट तरीके से करते हैं जिस पर चलकर हमारा उद्धार है। यही कारण है कि देवता सैक्रिफाइसेस भी देते हैं और तपस्या भी करते हैं। शिव को भी हम तपस्या में और योग में ही बैठे देखते हैं। मैक्स मुलर ने अपने तर्क का कारण सतपथ बताया है और लिखा है कि कई उपनिषदों में दी गई जानकारी के बल पर वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने तपस अतापस्यत की भी बात की है, यानी ही ग्लोड अ ग्लो, और कहते हैं कि इसके सही मानी वो नहीं समझ सके। हम बता देते हैं इसके मानी, उसने नूर को रोशन किया या नूर को चमकाया। ये दिव्य आत्माओं के क्रिएशन की बात हो रही है। असल में नूर और रोशनी की समझ जब हमने भुला दी और भूल गए कि दिव्य आत्माएं नूर से बनी है जो लाइट या रोशनी से भिन्न है, तब हम कंफ्यूज हो गए। ईसाई सोर्स से आई किताबों की समझ में भी ऐसे ही खोट पैदा हो गई। नूर और रोशनी दोनों को लाइट ट्रांसलेट कर दिया गया। कुरान कह रहा है कि अल्लाह नूरों का नूर है, यानी जो नूरानी रूहें क्रिएट हुई उनके नूर की उत्पत्ति का कारण खुदा है। लेकिन यदि ट्रांसलेटर इसको ऐसे कहेगा कि गॉड इज लाइट ऑफ लाइट्स, तो आप कैसे समझे कि क्या समझाने की कोशिश हो रही है? देवता जिनको मैक्स मुलर ने स्मॉल जी के साथ गॉड्स लिखा है वो सबसे सुपीरियर ताकत है, लेकिन खुदा नहीं है, और उनके मार्ग पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। ये भी मैक्स मुलर के इस कथन से साफ है जब वो छंदोग्या उपनिषद का हवाला देते हुए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द छंदोग्या उपनिषद, हु नोज अ सर्टेन मिस्टिकल डॉक्ट्रिन अबाउट 5 फायर्स एंड दोज according to the Chandogya, those who know a certain mystical doctrine about 5 fires, and those who in the forest follow faith and austerity, go along the path of the gods, या पर read it as devas, to the Brahma world। साफ कहा जा रहा है कि जो इन 5 नूरानी शख्सियतों को, इन नूरानी हस्तियों को जानता है और उस रास्ते पर चलता है, उनका पीछे चलते हुए ईमान और ऑस्टेरिटी यानी तपस्या के मार्ग पर चलता है, तो वो इन्हीं देवताओं के मार्ग पर चलेगा और चलते हुए ब्रह्मा वर्ल्ड की तरफ जाएगा। साफ है कि जो 5 फायर्स की बात हो रही है उनके लिए देवताओं का मार्ग बताया जा रहा है। बिल्कुल साफ है कि देवता जिसका रूट वर्ड दिव्य है उन्हीं की बात हो रही है।
जब 5 फायर्स की बात की जा रही है। यहाँ पर 5 नूरों को 5 फायर्स ट्रांसलेट कर दिया गया। अफसोस अगर लोग मैट्रियल आग की 5 किस्में माने लेने लगे तो भटकाव और अधिक होगा कि नहीं, आप स्वयं बताइए। मुंडक उपनिषद जब 7 नूरानी रूहों यानी 7 दिव्य आत्माओं की बात करता है और उनमें से एक को फीमेल बताता है, तो भी ट्रांसलेटर्स 7 फायर्स ही ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ट्रांसलेटर भी क्या करें, ये आम आग नहीं थी बल्कि ये नूरानी रूहें चलती फिरती थी। ट्रांसलेटर ये न समझ पाए तो कहा कि मूविंग टंग्स ऑफ फायर। देखिए मुंडक 1, 2, 4, the 7 moving tongues of fire are the black, the terrific, the swift as mind, the very red, the very smoky colored, the spark blazing, the all shaped देवी। यही कारण है कि मैं कहता आ रहा हूं कि इंसानियत का बहुत बड़ा एहसान होगा जब उपनिषद और वेद का फिर से अनुवाद किया जाएगा। और अगले मंत्र में मुंडक उपनिषद भी साफ इशारा कर रहा है कि एक समय आएगा जब ये 7 नूरानी रूहें जमीन पर रोशन होंगी, शाइन करेंगी। उस समय जो इनसे जुड़ गया उसको ये वहां ले जाएंगी जहां इनका एक रब यानी परमात्मा मुकीम है। ब्रह्मा के स्वर्ग में ले जाएंगी। 1, 2, 5 ऑफ मुंडक उपनिषद says whosoever performs works makes offerings when these are shining and at the proper time these in the form of the rays of the sun lead him to that where the one Lord of the gods, read it as Devas, abide। बुद्ध की जिंदगी को सही सही समझने की कोशिश करें तो वो तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं कि बुद्ध मानते थे कि देवता किसी आने वाले समय में इंसानी जिस्मों में आने वाले थे। वैशाली के लिच्छवी लोगों के बारे में बुद्ध ने क्या कुछ कहा, यह बताता है कि बुद्ध जानते थे कि आने वाले समय में देवताओं को आना है, और वो ये भी जानते थे कि वैशाली के लिच्छवी उन देवताओं का साथ देंगे। When the exalted one saw the lichvis approaching in the distance, he addressed the brethren and said, Brethren, let those of the brethren who have never seen the devas gaze upon this company of the lichvis. Behold this company of the lichvis, for they are even a company of next world devas। आगे के समय में अगली दुनिया में आने वाले देवताओं का साथ देंगे ये लिच्छवीज। साफ है कि बुद्ध के नजदीक देवताओं को आने वाले समय में आना था। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है या जब कल की अवतार यानी मेदी आएंगे तब पूरी होगी, हम नहीं कह सकते। हाँ, बुद्ध की आनंद से बातचीत मैं किसी और लेक्चर में बता चुका हूं जो आपको एक बार फिर बता देता हूं। वेद शास्त्री लाला हरगोविंद इन हिज बुक बुद्ध चमत्कार, published from Omkar Pustakale, Kanpur in 1927, published from Saraswati Press, Bombay, and Ram Narayan Banarsi's Risala Bodh Gyan states that when Buddha was on his deathbed and his favorite pupil Anand was crying by his side, Buddha said, यानी वेद शास्त्री लाला हरगोविंद की बुक जो ओमकार पुस्तकालय कानपुर से 1927 में छपी, सरस्वती प्रेस से, और फिर सरस्वती प्रेस बंबई से छपी, और राम नारायण बनारसी की किताब रिसाला बोध ज्ञान, ये बताते हैं कि बुद्ध जब अपनी मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से जो उनके पास में बैठे रो रहे थे उनसे कहा, डियर आनंद, डोंट ट्राई, डोंट लेमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज ह्यूमन नेचर टू लीव थिंग्स डियर टू हिम। आनंद, रिमेंबर दैट आई एम नॉट द ओनली बुद्धा who has come to this world, and neither will I be the last of this chain. When the time will come, another Buddha will arrive, who will be the light of the God. He will be pure and reverential and will be given knowledge. He will be famous, one who knows the secrets of the universe, one who will guide the mankind, teacher of the jinns and humans. He will also guide you to the everlasting truth that I have shown to you. If my followers are in hundreds, his followers will be in thousands। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। वो बुद्ध आनंद से कह रहे हैं, मृत्युशैया पर जब हैं, उनसे कह रहे हैं कि रो नहीं आनंद, चिल्लाओ नहीं, शोर नहीं मचाओ। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज उससे प्रिय होती है वो कभी ना कभी उसको छोड़ देती है। आनंद, याद करो कि मैं अकेला बुद्धा नहीं हूँ जो इस दुनिया में आया हूँ, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ इस चेन का। जब टाइम आएगा और एक और बुद्ध आएगा जो नूर होगा खुदा का, वो प्योर होगा और उसकी सब लोग इज्जत करेंगे और उसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, वो सब में मशहूर होगा, उसको सारे सीक्रेट्स दुनिया के पता होंगे, और जो इंसान की हिदायत करेगा, जिन्नों और इंसानों का टीचर होगा। याद रखिए, कुरान बार बार कह रहा है जिन्नात और इंसानों को ही एड्रेस करके कुरान बात कर रहा है, और बुद्ध कहते हैं कि वो गाइड करेगा उस तरफ जो एक सच है, जो सनातन सच है, और जो मैंने तुम्हें दिखाया। अगर मेरे फॉलोअर्स सैकड़ों में होंगे
तो उसके फॉलोअर्स हजारों में होंगे। आगे कहते हैं, he will be known as one who will put an end to the chain of rishis and prophets. On his head there will be a 5-faced crown that will shine like the sun and the moon. The bigger gem of his is called Elijah. Remember, all these pure beings have taken birth at the beginning, but there is still some time for them to appear. Cruel people will great harm his gems. They will leave no stone unturned to vanquish them, but God will uphold their names, their work and their descendants till the end of the world. Anand, crores of people like you and me will get tired in his way, but one who will assist him or his pure companions will be the lucky one. I cannot tell you anything more. कह रहे हैं कि वो ऋषिज और प्रॉफिट्स की चेन को खत्म करने वाला होगा। उसके सर पर 5 चेहरों वाला क्राउन होगा, यानी पंचतन होंगे। वो 5 वो होंगे जिनके लिए ब्रह्मा की 5 हस्तियां कहा गया है। That will shine like the sun and the moon. वो सूरज और चांद की तरह चमकेंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा जेम होगा, जो हीरा होगा, उसका नाम होगा एलिया। और ये याद रखो आनंद कि वो सारी प्योर हस्तियां पैदा हो चुकी हैं एकदम सृष्टि के शुरू में, लेकिन अभी भी कुछ टाइम बाकी है उनके दुनिया में आने के लिए। जालिम लोग उन जेम्स को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह यानी खुदा यानी गॉड यानी ब्रह्म विल होल्ड देयर नेम्स, उनके नामों को बचाए रखेगा, उनको इज्जत देगा, उनके काम को और उनकी औलादों को दुनिया के अंतिम समय तक। आनंद, करोड़ों लोग तुम्हारे और मेरी तरह उनके इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में थक जाएंगे, और जो उनके पाक साथी होंगे वही लकी होंगे। इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। कितने ही लोग इंतजार कर रहे थे। अरब की हिस्ट्री देखिए कि उस इलाके में जगह जगह लोग जो हैं काफले डाले बैठे थे, अपने टेंट्स डाले बैठे थे और इस इंतजार में थे, और इंतजार में थक गए कि ये वो जगह है जहां के ऊपर उन हस्तियों को आना है। मैं ऋग्वेद से भी दिखा चुका हूं कि ऋग्वेद बता रहा है कि वो मारूत जिनको बिल्कुल सृष्टि के शुरुआती समय यानी डॉन ऑफ द यूनिवर्स के समय पैदा किया गया था, वो एक समय फिर से नवजात बच्चों के समान इस दुनिया में आएंगे। नवजात बच्चे भी इसलिए कहा गया कि ये ना समझो कि ऊपर से ऐसे ही उतर आएंगे, बल्कि वो बच्चों की तरह पैदा होंगे, लेकिन उनके शरीर में वो दिव्य आत्माएं काम कर रही होंगी जो सृष्टि के एकदम प्रारंभ में क्रिएट कर दी गई थी। मैं आपको एक और भी वाक्य बता चुका हूं। एक बार गौतम जब उनके एनलाइटनमेंट नहीं मिली थी, उससे पहले की बात है कि अपने कमरे में सो रहे थे कि वो एकदम से चिल्ला कर उठ गए। वो रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी चिल्लाहट, उनकी आवाज सुनकर उनका एक मिनिस्टर जो पास में ही सो रहा था, वो अपनी नींद से जागा और उसने इनसे पूछा कि तुमने क्या बहुत ही खराब डरावना सपना देखा? लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि ये सपना तो था, लेकिन सपने से कुछ अलग था। मिनिस्टर ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की कि मुझे बताइए कि आपने क्या देखा। तो बुद्ध ने जो कहा वो इंग्लिश में, जैसा मैंने पढ़ा है, वो ये, मिनिस्टर यू नो दैट आई रीड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स विद ग्रेट केयर एंड आई ट्राई टू फाइंड द पजल्स सराउंडिंग रिलीजन्स। यू ऑल्सो नो दैट आई एंडेवर अ लॉट इन worship of Ishwar and go into the forest to see his wonders. Don't ask what happened today. Some Paramatma blessed me today and said that my tapasya has succeeded. He said, go and recount my name and you will get what you desire. My name is Elia. If you need to meet me, my house is close at the Putristan, close to the stone wall. You will find me as a child there, but that time is still far away. कि कोई परमात्मा ने मुझे ब्लेसिंग दी और उसने कहा कि तुम्हारी तपस्या कामयाब हो गई, और उसने कहा कि जाओ और मेरे नाम का जाप करो और तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। मेरा नाम एलिया है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा घर पुत्र स्थान के करीब है, जहां के ऊपर फटी हुई दीवार है, उसके करीब है। तुम मुझे वहां बच्चे जैसा पाओगे, लेकिन वो वक्त अभी बहुत दूर है। फटी हुई दीवार, पूरी सृष्टि की हिस्ट्री देख लीजिए, बस एक जगह मिलती है कि जहां दीवार फटी और दीवार के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, और वो दीवार अपने आप जुड़ गई। और उसके बाद से आज तक लोगों ने, बादशाहों ने अनेक कोशिशें की कि उस फटी हुई दीवार का निशान मिटा दें। वहां के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया, वहां के ऊपर अलग अलग दीवार को तोड़ के फिर से बनाया, लेकिन वो फटे का निशान आज भी मौजूद है। और जब कुछ नहीं हो सका तो उस कमरे के ऊपर एक काला गिलाफ चढ़ा दिया ताकि वो फटा हुआ निशान ना दिखाई दे सके, और उस जगह को आज भी मुसलमान काबा कहते हैं।